हेलो गाइस, रिबोन इंडिया लाया है आपके लिए ऐसा स्टॉक जो बजट 2023 के बाद रॉकेट होकर भागने वाले हैं। बजट के बाद इस स्टॉक को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप इन सभी स्टॉक्स को देख सकते हैं बजट के दिन की कितनी मूवमेंट हो रही है और किसमें दाव लगाना चाहिए हमें। रिस्क है तो रिस्क है। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बजट के दिन सिर्फ यही कंपनियां क्यों, कोई और कंपनियां क्यों नहीं। क्योंकि बजट में हमें यह पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है वो कौन से सेक्टर पे फोकस करने वाली है। देश चलाने के लिए गवर्नमेंट का जो रिसर्च किया हुआ डाटा है उनके हिसाब से गवर्नमेंट जो है अपना मतलब कि इनकम टैक्स वाला जो पैसा है वो बजट के रूप में बाहर पाड़ेगी। तो वो कौन से सेक्टर में ज़्यादा फोकस करके पाड़ेगी या कौन से सेक्टर में पाड़ेगी, तो उस सेक्टर में से जुड़ी कंपनियां कौन सी होगी। तो हम ऐसी रिसर्च करके लाए हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां ढूंढ के लाए हैं कि आपको बजट के दिन इस कंपनियों में भारी मूवमेंट हो सकती है और आप सही समय पे टाइम में इन्वेस्ट करें ताकि हमको आगे जाके फायदा हुए। इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया पे लगा दो क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। जैसा कि हमने देखा 2022 में पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ काफ़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रही थी। तो पहला सेक्टर हमारा है ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो उसमें दो कंपनियां हैं, एक तो अमर राजा बैटरी और दूसरी एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। इनका चांस बढ़ने का ज़्यादा लग रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट PLI स्कीम निकालने वाली है फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इंडिया में लिथियम आयन बैटरी का बहुत ही बड़ा इश्यू है। लिथियम आयन बैटरी इंडिया में बहुत ही महंगी मिल रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े स्टॉक्स में तूफानी तेजी आ सकती है, जिसमें टाटा मोटर्स, TVS मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बोस, मदरसन सुमी और अशोक लेलैंड जैसे हैं। ये अमेरिका का वॉल स्ट्रीट नहीं है, बॉम्बे का दलाल स्ट्रीट है। अब आते हैं डिफेंस सेक्टर की ओर। सबसे पहली चीज तो इंडिया चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ तो चल ही रहा है, सबको पता ही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट बनाए और एक्सपोर्ट भी करे उन्हें। इन केस फ्यूचर में कोई भी लड़ाई होती है तो हमें दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना रहना पड़े किसी भी वेपन्स के लिए। तो इस सेक्टर के लिए हम इन स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स और मेजागन डॉक शिपयार्ड पे नज़र रख सकते हैं हम। डार्लिंग, टाइम जाता नहीं है, टाइम लाता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का ना अपना वैल्यू। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो रेलवे जो है वो 2000 किलोमीटर की रेलवे लाइन एक्सटेंड करने वाली है। तो इसके लिए इन सभी स्टॉक्स को नज़र में रख सकते हैं। IRCTC, L&T, KEC इंफ्रास्ट्रक्चर और कालपुर पावर लिमिटेड। हवा का रुख बदलने वाला। अब बात करते हैं हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स की। इस सेक्टर में जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट जो बाहर से मंगवा रहे हैं हम, तो काफ़ी लोगों का मानना है कि इन सभी चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी को बढ़ जानी चाहिए इनटू 15%। सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो बाहर से आने वाले जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट है वो कम करने चाहिए और उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ानी चाहिए ताकि इंडिया में जो है हॉस्पिटल इक्विपमेंट बने और उन सभी कंपनियों को बढ़ावा मिले। तो इनसे इन स्टॉक्स को बेनिफिट्स मिल सकता है। नुरेका, पॉलीमेडिकेयर। लाला, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। अब बात आती है पावर सेक्टर की। पावर सेक्टर में बहुत ही सारी PLI स्कीमें एक्सपेक्टेड की जा रही है, जिनमें सोलर एनर्जी को बहुत ही बेनिफिट मिलना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत ही बेनिफिट्स मिलना चाहिए, जिसके बहुत ही चांसेस लग रहे हैं हमें, बिकॉज इंडिया को अपना कार्बन इमिशन को कम करना है। तो इसमें टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्री, NTPC, JSW एनर्जी और L&T जैसी कंपनियों को बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स मिल सकता है। फिर आते हैं हमारे FMCG सेक्टर पे। तो इसमें आप सबको पता ही है कि FMCG की नामचीन कंपनियों को फ़ायदा मिलने ही वाला है। एवरग्रीन सेक्टर है FMCG, तो जिसमें है HUL, डाबर, इमामी, मेरिको और नेस्ले इंडिया। तो बस अब हम यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको हमारी एनालिसिस, हमारी रिसर्च अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहे इन फ्यूचर।